नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आप लोगों का कई कमेंट आया कि फार्मिंग सेक्शन का गेज ड्रा करने का आइडिया मतलब बताने के लिए। तो इससे पहले मैं किया था, लेकिन लगता है कि मेरी पहली वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आई। अब मैं उसी को मैं दोबारा जो है अब पूरी 1 2 3 नंबर फार्मिंग सेक्शन का मैं कैसे गेज ड्रा करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं फार्मूला, उसकी डिटेल जानकारी दूंगा। फ़र्क यही है कि हमको 2 पार्ट लगता है करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 1 नंबर बॉटम का कर रहे हैं तो हो सके मेरे को 2 पार्ट बनाना पड़े, तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी। लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा तो समझ लेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग। मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोबारा और सरल तरीका से। तो मेरे मित्रों, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे नए व्यूवर और मेरे नए इस ट्यूब मिल के लड़के अब समझना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो समझना चाहते हैं, इस बात की बड़ी खुशी हमें मिल रही है। और यही आप लोगों का समझना, देखना और कमेंट्स करना मेरे लिए नई वीडियो बनाने की एक नई ताकत मिलती है। मेरे मित्र बोले और मेरे व्यूअर बोले हैं कि फार्मिंग सेक्शन का कई कमेंट आया है, तो आज मैं सोचा चलो आप लोगों को इसी के बारे में वीडियो बनाऊं। तो आओ मित्रों, हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। हाँ तो मेरे मित्रों, अभी मैं जो आप लोगों को रिटर्न बताऊंगा कि सबसे पहले इस गेज कैसे मतलब निकालें, कैसे मालूम करेंगे कि कितना का गेज हमारा 1 नंबर में आएगा उसका, और थर्ड रेडियस का कैसे निकालेंगे, वो तीनों चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस चीज में एक पहले एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद सारे में वही दिखाऊंगा। अभी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। ठीक, अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं। गेज फॉर फार्मिंग सेक्शन 1 नंबर बॉटम के लिए। ठीक है, अब हम पहले फार्मूला ही लिख दे रहे हैं। अब जैसे हमारा हम 1 नंबर ले रहे हैं, 1.25 इंची से चालू कर रहे हैं। ठीक है, 1.25 इंची का हम सबसे पहले क्या लेंगे, ओडी। ठीक है, हम सबका पर लिखते जा रहे हैं। 1 इंची, 1.25 इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची और 2.5 इंची, यानी 2 3 4 5 6 साइज का मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखो कि 1.25 इंची का मान लो 27 ओडी आता है। ठीक है, इसको डिवाइड 3 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 9 mm हुआ। ठीक है, ये 9 mm जो ओडी का थर्ड चाप लेते हैं, ये मतलब तीसरा थर्ड रेडियस के लिए, ये जो है थर्ड रेडियस के लिए भी आएगा। थर्ड रेडियस इसका हम बताऊंगा। ठीक है, अब ये 9 आया, 9 इस 9 को जो है फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये जो आया 3 आया। ठीक है, 3 इंटू 3.142। ठीक है, अब ये जो आया 9.4 mm, ये हमारा बताऊंगा कैसे ये निकलेगा। ये 9.4 या 10 mm भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये गेज बनेगा। गेज कैसे बनेगा, ये देखो यहां लिख दे रहा हूं। स्ट्रिप ब्रेथ माइनस ये जो आ रहा है फार्मूला जो आया। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये बराबर गेज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए गेज। ठीक है, अब पहले अभी आप लोग देखते जाइए, मैं लास्ट में समझाऊंगा। अब 1 इंची का कितना आता है, 34 डिवाइड बाई 3, ये बराबर हुआ 11.3 mm। ठीक है, अब इसको फिर जो है 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये बराबर हो गया 3.7 इंटू फिर वही करेंगे 3.142, ये बराबर हो गया 11.8 mm या 12 mm। ठीक है। अब 1.25 इंची का देखिए, 1.25 इंची की ओडी क्या होती है 42 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया 14, फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो डिवाइड बाई 3 किए तो 4.6 mm आया। ठीक है, 4.6 mm इंटू 3.142, तो ये हो गया 14.4। आप 14 भी ले सकते हैं या 15 भी ले सकते हैं। ठीक है। अब 1.5 इंची का देखिए, 1.5 इंची का है 48 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 5.3 इंटू 3.142, ये बराबर आ गया 16.5 mm। ठीक है, आप इसको 16 भी ले सकते हैं या 16 mm भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसको 14 भी कर सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, पॉइंट का कोई इसमें मायने विशेष नहीं रहता है। अब 2 इंची का देखो, 2 इंची का 60 मान लो अप्रोक्सीमेटली लिए 60 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हो गया 6.6 इंटू 3.142, ये बराबर हो गया 20.9। आप 20 भी ले सकते हैं, 20 mm भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब ये हो गया 76 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हो गया 25 mm, 25 डिवाइड बाई 3 8.4 mm। ठीक है, इंटू 3.142, ये बराबर हो गया ये बराबर हो गया 26.5। आप 26 भी ले सकते हैं। ठीक है, 20 भी ले सकते हैं, 20 9 के जगह 20 ले सकते हैं, 16 5 के जगह पे 16 ले सकते हैं, 14 5 के जगह पे 15 या 14 भी ले सकते हैं। ठीक है, 11 8 के जगह पे 12 ले सकते हैं, 9.4 के जगह पे 10 भी ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं ये क्या चीज है। ठीक है, हाँ तो देखो, ध्यान से देखो, जैसे हम फार्मूला क्या बोलता है, कोई भी साइज का ओडी लेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे। ठीक है, जो आएगा ये पॉइंट, ये गेज का थर्ड चाप रहेगा, गेज का थर्ड रेडियस रहेगा। ठीक है, अब ये जो आया इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये जो आएगा इसमें फिर 3.142 का गुणा करेंगे, ये जो आएगा ये एक नंबर फार्मिंग सेक्शन एक नंबर बॉटम गेज होगा। ये समझ में आया। और यही थर्ड, मतलब पूरा फार्मूला इसी में जाएगा, बॉटम फार्मिंग सेक्शन एक नंबर का। अब मैं आप लोगों को एक और दूसरा क्या बोलता है, फर्स्ट चाप। देखो, फर्स्ट रेडियस स्ट्रिप का वृत्त। ठीक है, अब एग्जाम्पल ध्यान से देखो आप लोग। अब इतना सरल तरीका से आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता है, मेरे दिमाग से जितना आया सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
अब देखिए किसी भी गेज को बनाने के लिए अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। पेपर छोटा है इसीलिए हम जैसे आप लोगों को 1 इंची का ही ले रहे हैं। मान लो 1 इंची का ले रहे हैं, 1 इंची का कई लोग बोल रहे हैं, 1 इंची का ही मैं ले रहा हूं। तो 1 इंची का स्ट्रिप वृत्त, स्ट्रिप वृत्त कितना आता है? 102 मान लो। ठीक है, हम सबसे पहले स्ट्रिप वृत्त लेंगे। स्ट्रिप वृत्त पहला चाप, देखो पहला चाप हम किस में लगाएंगे, आप लोग ध्यान से देखो। ये 102 का हम लेंगे पहला चाप। देखिए 102 mm है। देखिए नीचे नीचे डाउन करके दिखाओ। 102 mm। देखिए 10 mm इधर छोड़े हैं तो इसीलिए 110 लिए हैं, तो 102 mm है। ठीक है, अब देखो अब 110 2 mm का चाप भर लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, ऐसे कर लिए। अब हम सीधी एक लाइन मारेंगे। देखो हम एक सीधी लाइन मार रहे हैं, देखो सीधी लाइन मारे, हम एक सीधी लाइन मारेंगे। ठीक है, अब देखिए 100, ये 2 का हम पूरा पत्ती के हिसाब से चाप लिए, जितना पत्ती की चौड़ाई है उसके हिसाब से हम चाप लिए हैं। अब देखो फर्स्ट चाप हम मार रहे हैं, देखो पहला चाप हम घुमा रहे हैं। देखिए अब इतना सरल तरीके से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये पहला चाप ले लिए हम, पहला चाप लिए तो हमको क्या मिला, देखिए पहला चाप में एक पॉइंट हमको ये मिला। देखो एक पॉइंट ये मिला। अब हम क्या करते हैं, इसका राइट एंगल निकालते हैं। तो राइट एंगल निकालने के लिए जैसे मान लो हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये चाप हुआ मारे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अब ये यहां से एक दूरी और बढ़ा लेंगे, कोई भी एक निश्चित दूरी बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हम एक चाप यहां मारे। ठीक है, और यहां से एक चाप हम यहां मारे। ठीक है, अब हमको कौन सा पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिला। ध्यान से समझो, ये मिला हमारा 2 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल, यही हमारा गेज का सेंटर रहेगा। अब इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब ध्यान से देखो, 1 इंची का लिए थे ना, ये जो फार्मूले से निकाले थे, तो ये क्या बोल रहा है कि 12 mm अब 12 mm गेज, इसको कैसे करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये बोलता है, अब देखो 102 mm माइनस 12 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 mm। ठीक है, ये 90 mm हमारा गेज होगा। 1 इंची बॉटम 1 नंबर का। अब ध्यान समझिए, ये निकल गया। अब ये हमारा 90 का हुआ, 90 का आधा 45 है ना। अब इसको डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये हमारा जो है 45 mm, 45 mm। अब हम क्या करेंगे कि 45 का चाप लेंगे तभी तो 90 आएगा। अब देखो 45 का चाप लेने के लिए, अब देखो ये ले रहे हैं 45, ये 40 और 5 45 mm। देखे 45 mm का हम चाप ले रहे हैं। अब कैसे लेंगे ये ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहां मिला, देखो एक पॉइंट यहां मारेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट यहां मारेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम एक पॉइंट यहां मारेंगे, एक पॉइंट यहां मारेंगे, 2 पॉइंट मिला। 3 हमको पॉइंट देना पड़ता है तब हमारा राइट एंगल होगा। एक यहां मारेंगे और एक यहां मारेंगे, वैसे ही
एक यहां मारेंगे और एक यहां मारेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब ये चाप लग गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये पॉइंट को, ठीक है, और ये पॉइंट को देखो एक साथ मिलाएंगे, सीधी लाइन मारेंगे। देखिए, नहीं, थोड़ा सा ये क्या है, देखो ये यहां से मिलाएंगे। देखो ये जो रेडियस लगा है ना, ये रेडियस, ठीक है। अब इसको सीधा यहां से मारेंगे, ठीक है। इसको भी यहां से मारेंगे। देखो ये इधर सही है, ये पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है। ये वाली जो अंदर वाली है वो गलत है। देखो अभी उसको मिटा रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से मार दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं इसको मिटा के फिर से मैं एक चाप इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये वाला चाप लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम दूसरा चाप लेंगे, ये वाला लिए थे, ठीक है। अब देखो एक चाप यहाँ मार दिए, ये तो इधर मार ही है, ठीक है। दूसरा चाप हम यहाँ मारे, तीसरा हम यहाँ मारे। अब देखो इसको अब ये हम देखो, ये जो चाप जो लगा है ना, ये चाप की रेडियस को मिलाएंगे, ये देखो, ठीक है। अब हम सीधा इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब देखो इसकी दूरी कितना आएगी, देख लो। यहां से इसकी देखो, नीचे कट डाउन करो, देखो यहां से ऐसे नाप रहे हैं, 90 आ रहा है ना, 90, ये 90 आ रहा है। वैसे ही यहां नापेंगे, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना, मतलब हम लिए थे 45 दुना के 90, 90 का हो गया ना, ये 90 का गेज बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं दूसरा चीज क्या बोला था, अब दूसरा फार्मूला क्या बोलता है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है, ये जो चाप लेंगे ओडी का थर्ड, ठीक है। ओडी का थर्ड का मतलब हो गया कि 34 हमारा 1 इंची का ओडी हो गया। अब इसको डिवाइड 3 करेंगे, 3 किए तो ये हमारा आ गया 11.3, ठीक है। तो हम इसको जो है 11 mm लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, फिर 11 mm ये चाप हो गया। थर्ड चाप मैं बोला था, थर्ड चाप जो है, ये जो बताया था ना, थर्ड चाप यही है, ये वाला पोर्शन को थर्ड, ये पूरे थर्ड चाप का निकलेगा। अब हम क्या लाया, 11। अब देखो इसमें हम ले रहे हैं 11, 11 mm, 11 mm के लिए अब हम देखो 10, 11 mm ले लिए मैं, ठीक है। अब देखिए ये ओडी का थर्ड हिस्सा मैं लिया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट पे ध्यान से नीचे कर दो, दिखाओ, ये पॉइंट से ऐसे लेंगे। अब एक चाप हम मारेंगे ऐसे, देखो एक चाप हम ऐसे लिए और उसी का सेकेंड चाप हम ऐसे लिए, ठीक है। तो वैसे ही सेम करेंगे, देखो इधर में ओडी का एक चाप हम इधर लिए और ओडी का एक चाप हम इधर लिए, ठीक है। अब हमको क्या मिला, 2 पॉइंट मिला, देखो एक ये एक ये। देखिए अब हमको क्या मिला है, देखो ध्यान से इधर दिखाओ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये,
एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब हमको कुछ नहीं करना है। अब हम ऐसा देखो, अब हम यहाँ से कोई एक दूरी की चाप लेंगे। देखो यहाँ से एक दूरी की हम चाप ले रहे हैं, ठीक है। अब हम एक पॉइंट इधर घुमाए, ठीक है, और यहाँ से एक दूरी की चाप लिए, ये हम घुमा दिए यहाँ पे। अब हमको क्या मिला, सेम वैसे ही इधर भी करेंगे। एक दूरी की चाप हम ऐसे लिए और दूसरी दूरी की चाप हम यहां से ऐसे मारे, ठीक है। अब हमको देखो, अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जहां कट लगा है, देखो यहां देखो, ये जो पॉइंट कट लगा है, अब यहां से हम देखो, इधर देखो, अब ऐसे मिलाएंगे कि ये वाला और ये वाला मिल जाए। अब देखो ये वाला मिल गया, और सेम हम वैसे ही करेंगे। देखो यहां से उठाएंगे और ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। अब देखो मिल गया, ये दोनों चाप मिल गया, ये हमारा बन गया गेज, ठीक है। अब देखो यहां से हम एक सीधी लाइन मारेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा आप लोगों को बन गया गेज, देखो, ठीक है, ये हमारा बन गया गेज। अभी समझ में आप लोगों को नहीं आया, मैं फिर समझा रहा हूं। अब देखिए मैं मिटा के आप लोगों को समझा रहा हूं कैसे बना गेज। अब ये सब मिट जाएगा, देखो अब ये सब मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ठीक है, ये सब मिट गया, ये सब मिट जाएगा। अब ये पूरा खत्म, देखो आप लोगों को सारा मिटा दे रहा हूं। अब इधर से देखो, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा। अब देखिए जो गेज बना वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं। अब देखो गेज जो मेरा बना, आप लोग कैसे समझ में नहीं आएगा, देखिए पेन से मैं बना दे रहा हूं, देखिए ये बना गेज। अब गेज का ये बन गया गेज। अब देखो फिर नाप के मैं दिखा दे रहा हूं, 90 लिया था ना। अब देखो यहां से इसकी दूरी और यहां से यहां से देखो आ रहा है, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी 90 आएगी, और ये हमारा डीप हो गया, ये बन गया गेज। ध्यान से देखो, ये बन गया, ये बन गया गेज। 1 इंची 1 नंबर बॉटम का, ठीक है। ठीक है मित्रों। हाँ तो मेरे मित्रों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसीलिए मैं बोला था थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं बोला एक ही पार्ट में समझाना सही रहेगा, भले ही वीडियो लंबी हो जाए। तो मेरे मित्रों आप उम्मीद है कि आप लोगों को सरल भाषा में मेरी और सरल किए थे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा इसी का टॉप। तब तक के लिए
नमस्कार मेरे मित्रों, अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।